अलीना, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वैसे तो हर उस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक होता है और होना भी चाहिए, जैसे कि जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि ये सुओ मोटो की पावर्स हैं, इनको रेगुलेट होना चाहिए, जैसे कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बेंचेस बनाने का इख्तियार है। और इस पर एक इत्तेफाक है भी। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात तो खान साहब भी कहते हैं कि होने चाहिए, बाकी भी सब लोग ये बात करते हैं। सुओ मोटो की अगर पावर्स को रेगुलेट करने की बात करें तो अदलिया के अंदर के लोग भी बहुत सारे इसके ऊपर बात करते हैं, और लीगल फ्रेटर्निटी तो कब से इसके ऊपर बात करिए। फिर जो बेंचेस फॉर्मेशन के ऊपर जो एक वन मैन शो और जो इस तरीके की जो डिस्क्रेशनरी पावर है चीफ जस्टिस की, उसके ऊपर भी कब से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर नजरसानी करें। और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही कहा था कि ये ड्रैकोनियन है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि फिर ये फैसला कैसे दुरुस्त नहीं है? फिर ये अगर ये चेंज लाई गई है तो ये क्यों नहीं दुरुस्त? और पार्लियामेंट से बेहतर फोरम क्या हो सकता है? बेस्ट फोरम है। और अलीना, इसमें मैं ये बात जरूर कहती जाऊं कि ये जो मसला लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन और इस चीज से जो होता है, यानी कि एक सियासतदान के साथ इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है कि आप उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दें और उसके बाद उनके पास अपील का हक ही ना हो। यानी कि अगर मियां नवाज शरीफ को ही देख लिया जाए तो आप एक रिसीवेबल के ऊपर एक सैलरी जो नहीं ली गई उसके ऊपर कर दिया गया और उसके बाद फिर उनके पास अपील का हक ही नहीं है। एक सियासतदान है, उनका करियर ये सियासत है, आपने उनका करियर खत्म कर दिया। ऐसे ही है कि हम जो इस वक्त 4 लोग बैठे हैं, हम में से कोई पैमरा हम पे बैन लगा दे और उसके बाद हमारे पास अपील का हक ही ना हो, हमने कुछ किया भी ना हो लेकिन हम पर बैन लग चुका है, इसलिए हम उसको अपील ही नहीं कर सकते। तो इस किस्म के जो कवानीन है ये खत्म होने चाहिए और बिल्कुल पार्लियामेंट ने ठीक और दुरुस्त फैसला किया है। और ये अगर कोई कहता है कि टाइमिंग के ऊपर जो सवाल रहते हैं कि वो ये तो इसलिए कि जी नवाज शरीफ को बेनिफिट हो जाएगा या जहांगीर तरीन को हो जाएगा, देखिए बात ये है किसी ना किसी को तो बेनिफिट होना है। टाइमिंग अगर आज नहीं तो कल किसी को बेनिफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज के अगर चीफ जस्टिस को वो कह रहे थे कि उनकी पावर कर्टेल ना हो जाए, कल को एक और चीफ जस्टिस आएंगे, फिर उसके बाद एक और चीफ जस्टिस आएंगे। तो ये जो बातें हैं, किसी ना किसी को अगर फायदा बेनिफिट हो रहा है उस वक्त, क्या उसकी वजह से अच्छे कवानीन ना बनाए जाए? क्योंकि जो शख्स मुझे नहीं पसंद तो उसको बेनिफिट हो रहा है तो इसलिए ये कानून नहीं सके। ये किस किस्म की बात है लीना? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है।